इंडियन एस्ट्रोलॉजर। आज हम उसी कुंडली देखने की कड़ी में एक बार फिर आपके सामने हैं। आज हम इस कड़ी में श्री कैलाश नाथ श्रीवास्तव जी की कुंडली देखने जा रहे हैं, जिनका जन्म 1946 का है। श्री कैलाश नाथ श्रीवास्तव जी द्वारा प्रश्न किया गया है, स्वास्थ्य, आयु, सामान्य स्थिति। ये तीन प्रश्न हैं इनके, स्वास्थ्य, आयु और सामान्य स्थिति। सामान्य स्थिति का तात्पर्य यही है कि इनकी इस समय स्थिति कैसी चल रही है, आर्थिक, सामाजिक, स्वास्थ्य संबंधी। चलिए हम पहले इनके सामान्य स्थिति के बारे में बोल देते हैं, इसके बाद हम आगे की चर्चा करते हैं। और श्री कैलाश नाथ जी से निवेदन भी करते हैं कि वो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अधिक से अधिक लोगों में शेयर करेंगे, जिससे हमारा ये चैनल दूर सबके तक पहुँचे और उनके मित्रों में भी पहुँचे, और इस आयु वर्ग के लोगों के अंदर ये जो जिज्ञासा होती है इसका वो अच्छे से समाधान भी कर सकें। इसलिए मैं चाहूँगा श्री कैलाश नाथ जी इसको अधिक से अधिक शेयर करें। आइए हम कैलाश नाथ जी की कुंडली के बारे में बताते हैं। सामान्य स्थिति, पहले हम ये बताना चाहेंगे कि इनकी सामान्य स्थिति क्या है। देखिए, श्री कैलाश नाथ जी का सिंह लग्न है और मिथुन राशि है। श्री कैलाश नाथ जी के लग्न में सूर्य है और इनका नवमांश भी वर्गोत्तम है। वर्गोत्तम नवमांश बहुत ही रेयर पाया जाता है। रेयर समझ गए होंगे आप, दुर्लभ है। ऐसे लोग विलक्षण प्रतिभा के धनी होते हैं, अर्थात इनके अंदर लेखन की क्षमता, अधिकारी बनने की क्षमता और एक योग्य प्रशासक, कुशल प्रशासक बनने की क्षमता होती है। इसलिए श्री कैलाश नाथ जी अपने जीवन में निश्चित रूप से एक अच्छे पद पर रहे हैं, अच्छे प्रशासक रहे हैं, क्योंकि इनका अपने कर्मचारियों से व्यवहार, अधिकारियों से व्यवहार बड़ा ही अच्छा रहा है। जैसा कि इस कुंडली में है कि इनकी जो 5 नंबर सिंह लग्न की कुंडली, यही इनके नवमांश में 5 नंबर में आ रही है। इसे कहते हैं वर्गोत्तम नवमांश का हो जाना। ये बहुत उत्तम स्थिति दर्शाता है। तो श्री कैलाश नाथ जी एक प्रतिभावान व्यक्ति हैं निश्चित रूप से। आइए, अब तो पिछली बात है, जो इस समय इनकी स्थिति है उस पर चर्चा करूंगा कि इनकी जितनी भी दशाएं हैं अच्छी रही हैं, परंतु इस समय जो 2019 अर्थात 19 सितंबर 2019 से इनकी चंद्रमा की महादशा प्रारंभ हुई। इनकी जो चंद्रमा की महादशा प्रारंभ हुई उसने इनके व्यय भाव अर्थात इनके खर्चे के भाव को बढ़ा दिया। इनके धन की स्थिति थोड़ी खराब हुई। इनके कई ऐसे हो सकते हैं, इनके कई धन के स्रोत जिनका नुकसान हो, क्योंकि चंद्रमा की जो महादशा होती है ये सिंह लग्न की कुंडली में व्यय भाव को इंडिकेट करती है। और व्यय भाव का स्वामी हो करके, चूंकि ये आय भाव में बैठा हुआ है, इसलिए देयक और आवक दोनों को संतुलित कर रहा है। आवक और व्यय यानी जो आ रहा है उस तरह जा भी रहा है, अर्थात इनका आय व्यय का ब्यौरा बराबर है। अर्थात इनकी आर्थिक स्थिति बहुत समृद्ध नहीं कही जा सकती है। पहला, जो इन्होंने सामान्य स्थिति के बारे में मुझसे प्रश्न किया वह सामान्य है। चूंकि इनका चंद्रमा आय भाव में बैठा है इसलिए उसे बैलेंस तो किया है, लेकिन चंद्रमा की दशा में 2019 के बाद, 19 सितंबर 2019 के बाद इनका जो इकोनॉमिकल स्थिति है वो पहले से खराब कही जा सकती है। ठीक, अब हम इनके आयु पर चर्चा करेंगे। इनकी स्वास्थ्य, पहले मैं स्वास्थ्य बताऊंगा। देखिए, इनका लग्न में सूर्य स्थित है, इसलिए कोई बहुत ऐसी बीमारी इनको नहीं है, कोई गंभीर बीमारी नहीं है, न किसी प्रकार का इनको कोई ऐसा रोग है जो इनको जटिलता प्रदान करता हो। परंतु लग्नस्थ सूर्य और द्वितीय भाव में मंगल, शुक्र और शनि और बुध और काल सर्प योग, एक हिसाब से कहा जाए तो एक काल सर्प योग की कुंडली है। परंतु काल सर्प योग के उपरांत भी मंगल के यहाँ पर दृष्टि, आठवीं दृष्टि डालने से इनका काल सर्प भंग भी हो रहा है, और इनका काल सर्प अनुदित ना होकर के उदित है, अर्थात कालावृत योग में आ जाते हैं। ऐसे लोग दैवज्ञ माने गए, अर्थात इनको अच्छी स्थिति है इनकी। काल सर्प योग इनका नहीं है, काल सर्प योग भंग हो रहा है। ठीक है, अब हम आते हैं
कि जो इनका स्वास्थ्य है, इनको एक जो सबसे बड़ी समस्या है वह है नर्वस प्रॉब्लम, अर्थात कोई भी घटना से ये मानसिक रूप से परेशान होते हैं। क्योंकि इनकी चंद्रमा की स्थिति और कालसर्प की स्थिति, कालामृत की स्थिति ये बताती है कि इनको कई चीज़ें इरिटेट करती हैं, परेशान से हो जाते हैं। और इनको पेट की परेशानी अर्थात पेट खराब रहना, पेट का रोग, एसिडिटी, ये सारी चीज़ें इनको रहती हैं स्वास्थ्य संबंधी। और कोई भी इनको जटिल बीमारी इस कुंडली में दिखाई नहीं दे रही है। मेरे विचार से पेट खराब रह सकता है, एसिड की परेशानी, गैस की परेशानी और कुछ परेशानियां इनको बनी रह सकती हैं। कभी इनको पाइल्स की भी स्थिति हो सकती है, इनको पाइल्स रहा हो, ये सारी स्थिति इनके साथ हो सकती है। आइए अब इन्होंने जो एक ऐसा प्रश्न उठाया है कि हमारी आयु कितनी होगी, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि इनकी मैंने पूरी गणना की है। चंद्रमा की दशा में इनकी आयु सेफ है, सुरक्षित हैं ये। 2029 तक इनको कोई भी आयु संबंधी परेशानी नहीं हो सकती है। पहली बात, इनको थोड़ा सा कष्ट चंद्रमा में जब शनि चलेगा, अर्थात दिसंबर 23 के बाद 24 और 25 के लगने के पहले थोड़ा बहुत स्वास्थ्य संबंधी कष्ट हो सकता है, पर आयु का दोष नहीं है। इनकी आयु की स्थिति आ रही है 2030 और 31 के बीच में, स्पष्ट बताए दे रहा हूँ। अर्थात इनकी आयु मेरे विचार से, मैंने लिखा है 2024 से 25 के प्रारंभ में हेल्थ इशू हो सकता है, परंतु आयु का कोई दोष नहीं। परंतु आयु जो जाए है वो 2030 व 31 के मध्य तक है, अर्थात 84 वर्ष। इनकी आयु की गणना मैंने की है 84 वर्ष, 84 ईयर, अर्थात ये 84 वर्ष तक जीवित रहेंगे। ऐसा मेरा वो है, ऐसा मेरी गणना में। इस प्रकार से मैंने आशा है कि श्री कैलाशनाथ जी द्वारा पूछे गए समस्त प्रश्नों के उत्तर दे दिए होंगे। और कैलाशनाथ जी की जो एक बहुत बड़ी समस्या, जो उनका बहुत बड़ा प्रश्न है जिसको मैं जल्दी बताना नहीं चाहता, उन्होंने आयु पूछ लिया, तो ये स्पष्ट बताना चाहूँगा कि मैं बिना किसी संकोच के, बिना किसी उसके निसंकोच होकर बोल रहा हूँ कि आपकी आयु 84 वर्ष है, अर्थात आप 84 वर्ष इस पृथ्वी पर रहेंगे। इसी तरह मैं चाहूँगा कि आप मेरे चैनल को अधिक से अधिक शेयर करें, और आपको यदि इसके बाद भी कोई समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके अपनी क्वेरी डाल सकते हैं, मैं उसका उत्तर पुनः दूंगा। इसी के साथ धन्यवाद।